नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे डीआई की। ये जो सेशन है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप भी इन सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप देने का सोच रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे डीआई की प्रैक्टिस करने वाला और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे बिगिनर है उसको भी डीआई समझ में आएगा कि डीआई कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेशन में पूरा बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना, यानी क्लास को लास्ट तक अटेंड करना, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं आज डीआई को लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये डीआई का पहला सेट आ गया आपके स्क्रीन पे। ये है टेबल डीआई, क्योंकि इसमें देखो दोस्तों, टेबल डीआई किसे कहते हैं? ये टेबुलर फॉर्म में है ना, इसीलिए इसे टेबल डीआई कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय 5 कंपनीज इन 3 डिफरेंट सिटीज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मंथ। यानी कि इसमें 5 कंपनियों के ने नंबर ऑफ लैपटॉप कितने 5 कंपनी दे रखी है दोस्तों, और 3 सिटी दे रखा है, और इसमें दे रखा है कौन सी कंपनी कौन से सिटी में कितने लैपटॉप सोल्ड करी है। ये पूरा डेटा दे रखा, ए बी सी डी ई करके हमारे पास 5 कंपनी है और 3 सिटी है, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। तो ये डेटा अच्छे से आप लोग देख लो एक बार और अपने कॉपी में नोट कर लेना, नोटबुक में, ताकि बार बार आपको स्लाइड चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो आई होप आप लोगों ने टेबल को अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी सी आर व्हाट परसेंट लेस देन दोज सोल्ड बाय कंपनी डी। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी सी ने जो टोटल लैपटॉप सोल्ड किए हैं वो कितना परसेंट कम है कंपनी डी ने जो टोटल लैपटॉप सोल्ड किए हैं। तो कंपनी सी का हम तीनों सिटी में कितने लैपटॉप सोल्ड किए पहले वो निकालेंगे। तो चलो, अब देखो सी का पहले हम डेटा लेंगे, ठीक है। तो सी ने दिल्ली में करे हैं 380, मुंबई में करे हैं 520 और बेंगलुरु में करे हैं 400। अब इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 380 और 520, ये हो गया 900 प्लस ये 400, कितना हो गया? 1300। और डी, अब डी का निकालेंगे तो डी ने कितने किए हैं? डी का है 450, 480 और 470। तो 400, 400, 400, 1200, तो ये हो गया, प्लस 50 और 80 हो गया 130 और 70 200। तो 1200 और 200 कितना हो गया? 1400। यानी कि डी का आ गया 1400। और हमारे पास सी और डी दोनों का टोटल आ गया है। सी का 1300 है और डी का है 1400। तो हमें क्या पूछा है? सी का डी से कितना कम है। तो हम लोग दोस्तों जिससे कंपेयर करना रहेगा ना, उसे हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो डी से हमें कंपेयर करना है, तो डी को डिनोमिनेटर में रखेंगे तो कितना है? 1400। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 1400 माइनस 1300।
परसेंटेज में चूंकि हमें निकालना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 1400 इंटू ये आ गया 100। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 100 डिवाइड करेंगे 14 से तो कितना आएगा 7 पॉइंट कुछ आएगा दोस्तों, 7.1 आ रहा है, ठीक है। तो इसके आसपास आप लोग देखो ऑप्शन कौन सा है, 7 के आसपास कौन सा नंबर दे रखा है ऑप्शन में, तो 7 के आसपास हमारा ऑप्शन है एक ये 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। तो देखा आप लोगों ने DI का आखिर कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने सारा डेटा अवेलेबल होता है, उसे पिक करके सॉल्व करना होता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन मुंबई बाय ऑल द कंपनीज। अब इसने पूछा है मुंबई में सारी कंपनियां मिला के एवरेज कितने लैपटॉप सोल्ड करी है। अब हमें डेटा निकालना पड़ेगा मुंबई का, ठीक है। तो यहीं से ऐड कर लेते हैं हम 360। चलो लिख लेता हूं पहले मैं आप लोगों के लिए। मुंबई में कितना है 360 प्लस 450 प्लस 520 प्लस 480 प्लस 420। अब आप लोग भी दोस्तों नोटबुक और पेन लेके साथ में सॉल्व करते जाना, तभी आपको जो चीज़ें समझने में आसानी होगी। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना अपने पेन से खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अब इसे ऐड करना है, तो देखो ऐड कैसे करेंगे। ये 520 और ये 480 कितना हो गया 1000। ये तो 1000 हो गया, और ये 360 और 450 हो गया 810, और ये हो गया 420, तो कितना हो गया 1810 और 420 2230। टोटल ये आ गया मुंबई का टोटल। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय जितने भी ये दिए रहते हैं क्वांटिटी जितनी होती है। जैसे यहाँ 5 कंपनी है ना, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका इनका आ जाएगा 5 4 जा 2 कैरी 2 4 कैरी 3 446। ये आ गया इसका एवरेज। तो हमारा ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन सी 446। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए इन बेंगलुरु आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन दोज सोल्ड इन मुंबई। यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कंपनी ए का जो है बेंगलोर में जितना सोल्ड किया, यानी कि कंपनी ए का बेंगलोर का हमें निकालना है, ठीक है। बेंगलोर में कितना कर रखा है कंपनी ए, देखो 540 है। आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन दोज सोल्ड इन मुंबई। दोज सोल्ड इन मुंबई का मतलब हो गया मुंबई में ही कंपनी ए का ही हमें निकालना है मुंबई का। तो कंपनी ए का मुंबई का कितना आ गया 360। अब मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, हमें जिससे कंपेयर करना होता है उससे हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो डिनोमिनेटर में रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें कंपेयर किससे करना है, द लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए इन बेंगलोर आर व्हाट परसेंट मोर देन दोज सोल्ड इन मुंबई। हमें कंपेयर करना है मुंबई से। तो मुंबई में टोटल कितना है 360, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 180, ठीक है। तो 540 माइनस 360। अब चूंकि हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 180 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 2 टाइम, तो ये कटेगा 50। तो 50% हमारा आंसर आ गया इस सवाल का, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये DI बिल्कुल इजी वे में आपको समझा रहा हूं और आपको एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। आप लोग पेन और कॉपी लेके सॉल्व करते जाना, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी बी एंड ई टुगेदर इन दिल्ली is how many more than those sold by company A and C together in Delhi। तो हमें कंपनी बी और ई का जो है दिल्ली का निकालना है, ठीक है। पहले तो हम कंपनी बी और ई का निकालेंगे टोटल। दिल्ली में कितना है, तो दिल्ली में कंपनी बी का कितना है, ये रहा 500 और ई का कितना है 550। तो टोटल कितना हो गया 500 प्लस इज इक्वल टू 1050। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, इज हाउ मेनी मोर देन दो सोल्ड बाय कंपनी ए एंड सी टुगेदर इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में ही ए और सी का कितना है। देखो 420 और ये 380, तो कितना हो गया कंपनी ए प्लस सी का दिल्ली का कितना हो गया 420 प्लस 380 इज इक्वल टू ये हो गया 800। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, तो 250। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो गया 250। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल लैपटॉप सोल्ड इन दिल्ली टू द टोटल लैपटॉप सोल्ड इन बेंगलुरु। यानी कि दिल्ली में टोटल जो लैपटॉप सोल्ड हुए हैं और बेंगलोर में जो टोटल लैपटॉप सोल्ड हुए, इनका हमें रेशियो निकालना है। तो हमें इन सभी का हमें वो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि दिल्ली में ए बी सी डी ई ये पांचों कंपनियों द्वारा कितना ऐड वो सोल्ड किया गया है, और बेंगलुरु में ये पांचों कंपनियों द्वारा कितना सोल्ड किया है। अब चलो ऐड करते हैं, तो कितना आएगा 420 प्लस 380, तो ये हो गया 800, 800 प्लस 450 प्लस 550 1000 प्लस 500, तो कितना हो गया 1800 500 2300। तो दिल्ली का आ गया दोस्तों 2300। अब बेंगलोर का देखते हैं, बेंगलोर का कैसे करेंगे हम, यहाँ पे कुछ पेयरिंग बन रहा है जो इजी हो जाए, नहीं तो चलो ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। 540 और 350 कितना हो गया 890, 890 और 400 1290, 1290 और 70 1360 और 400 1760, 1760 प्लस 90 कितना हो गया 1850 और 300, 1850 और 300 कितना हो गया दोस्तों 2150। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, यानी कि 2300 और 2150 का रेशियो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसर। रेशियो का मतलब दोस्तों आप लोग इसे बिल्कुल जितने शॉर्ट फॉर्म में कर सको वहां तक कर लेना, ठीक है। अब देखो किससे डिविजिबल है, 5 से। 5 से ये कितने बार में जाएगा 4 और ये 6, ये कितना आएगा 4 और ये 6। तो हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों 46 रेशियो 43।
इस सवाल का आंसर यही हो गया, ऑप्शन बी आपका। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी दोस्तों। अगर क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही क्लास लेके आया करूंगा। अब देखो, अब ये दूसरा डीआई आ गया। पहला डीआई था हमारा टेबल डीआई, अब ये नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ ऐसे जो रहता है दोस्तों, इसे हम बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड बाई 5 डीलर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मंथ। देखो ये हमारा डीलर दे रखा है ए बी सी डी ई, ये जो है 5 डीलर हैं, और ये जो इधर दे रखा है ना, ये नंबर दे रखा है, पांचों डीलर ने कितने कितने टू व्हीलर सोल्ड किए हैं। तो ए ने 240 कर रखे हैं, बी ने 320, सी ने 280, डी ने 360 और ई ने 300। तो ये हमारा डेटा दे रखा है, और इसी पे बेस्ड 5 क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो उस 5 क्वेश्चन को हम लोग एक करके सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करते चलना। द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स सोल्ड बाय डीलर डी इज व्हाट परसेंट मोर देन डीलर ए। डी ने कितने टू व्हीलर सोल्ड किए हैं दोस्तों, डी ने किए हैं 360, ये हो गया डी का। ए का कितना है 240। अब हमें परसेंटेज निकालना है, डी ने कितना परसेंट ज्यादा सेल किया है ए से। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे कंपेयर कैसे करते हैं, जिससे हमें कंपेयर करना रहेगा ना उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो हमें ए से कंपेयर करना है, तो ए को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस इंटू 100, परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। देखो 360 माइनस 240 कितना हो गया 120, 120 डिवाइडेड बाय 240 गुना 100। तो ये तो 2 बार में, और ये जाएगा 50। तो इसका आंसर हो गया 50%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड बाई ऑल 5 डीलर। अब इसमें 5 डीलर के द्वारा जितने भी टू व्हीलर सोल्ड किए गए हैं उसका एवरेज निकालना है आपको। तो देखो ऐड कर लो सबको, एवरेज निकालने के लिए सभी को ऐड कर लेते हैं, और जितना दिया रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं। 240 प्लस 320 प्लस 280 प्लस 360 प्लस 300, 320 और 280 कितना हो गया 600, और 240 और 360 600 और प्लस 300 कितना हो गया 1500। 1500 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 कंपनी है ना 5, तो ये हो गया इसका एवरेज 300, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया इसका आंसर 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सेल्स ऑफ डीलर बी एंड ई टुगेदर एक्सीड्स द सेल ऑफ ए एंड सी टुगेदर। मतलब बी और ई ने जितना सेल किया है वो ए और सी से कितना ज्यादा है। इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है, तो चलो निकालते हैं फटाफट। बी प्लस ई, बी और ई का कितना है 320 और 300 कितना हो गया 620, 320 और 300 620, और ए और सी का हमें और निकालना है। ए प्लस सी का कितना होगा, ए का 240 और सी का 280, तो कितना हो गया 240 और 280 520। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब बी और ई का टोटल जो है ए और सी का टोटल से कितना ज्यादा है। तो 620 में से 120 माइनस जाएगा तो कितना आएगा 100। इस सवाल का आंसर है 100। तो ये तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक है, मतलब
ये कह सकते हो कि आप आरआरबी क्लर्क लेवल का ये जो है क्वेश्चन है। आगे की क्लासों में हम इससे और भी मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, जो कि आपके और आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, इन सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीलर सी सोल्ड व्हाट परसेंट फीवर व्हीकल देन डीलर डी। डीलर सी जो है डीलर डी से कितना परसेंट कम कर रहा है। तो सी का कितना है, सी का परसेंटेज है 280 और डी का कितना है 360। तो 360 माइनस 280 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100। अब आप लोग समझ गए होंगे ना मैंने 360 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है डी से। तो जिससे भी करना होता है उसे लोग नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमें डी से करना है। तो डी का टोटल कितना है 360, तो इसीलिए मैंने डी को रखा है नीचे में, 360 नीचे में लिया है। 80 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100। टू 100 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना आएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 22.22% दोस्तों इसका आंसर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये जो है इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ डीलर ए, बी एंड सी टुगेदर टू द टोटल सेल्स ऑफ डीलर बी एंड ई टुगेदर। ए, बी और सी का टोटल सेल्स कितना है। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना है 240 प्लस 320 प्लस 280 कितना हो गया 600 और ये 240 840। और डी और ई का टोटल कितना हो गया 360 प्लस 300 660। तो हमें रेशियो निकालना है 840 रेशियो 660। 0 से 0 कैंसिल, ये देखो कितना में जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 42 और 33। अब ये दोनों आता है 3 के टेबल में, तो 14 और 11। तो इसका दोस्तों ऑप्शन शायद कुछ गड़बड़ है यार। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ डीलर ए, बी एंड सी टुगेदर। ए, बी, सी का कितना हो गया 600 और 240 840, ठीक है ये तो। और डी और ई का 360 660 का ये 40 42 84। ये दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन गलत दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए था 11 या 15 दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 14:11। तो देख सकते हैं आप लोग मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है डीआई। क्योंकि दोस्तों एक ये चीज आप मान के चलो आपके एग्जाम में जो है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 डीआई तो आने ही आने हैं। प्री के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए डीआई पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आपका जो है डीआई जो 15 नंबर का प्योर शॉर्ट होता ही होता है। कभी कभी तो समझो कि 17-18 नंबर का हो जाता है, क्योंकि किसी डीआई सेट में 6-6 क्वेश्चन भी दिए होते हैं, इसीलिए 15 नंबर तो फिक्स रहता है इसका आपका। अब देखो नेक्स्ट डीआई आ गया दोस्तों हमारे पास। नेक्स्ट डीआई कौन सा है, लाइन ग्राफ। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ shows the number of personal loans sanctioned by a bank during the first 6 months of a year। अब यहाँ पे दे रखा है एक बैंक द्वारा
फर्स्ट 6 मंथ में कितने कितने पर्सनल लोन सैंक्शन किए गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। आपके पास ये 6 महीने दे रखे हैं और यहाँ पर डेटा है आपके पास, जनवरी में कितने हैं, फरवरी में कितने हैं, मार्च में कितने, अप्रैल में कितने हैं, मई में कितने हैं और जून में कितने, ये आपके पास डेटा है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोन सैंक्शन फ्रॉम जनवरी टू मार्च, यानी कि जनवरी से मार्च में कितना परसेंट जो है इंक्रीज हो गया। तो देखो जनवरी में कितना है 240 और मार्च में कितना है 320। तो हमें परसेंटेज निकालना, क्या करेंगे 320 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 240, क्योंकि हमें है कि जनवरी से मार्च में कितना इंक्रीज हुआ है, तो जनवरी से कंपेयर कर रहा है ना, इसीलिए मैंने जनवरी का नीचे रखा है, डिनोमिनेटर में रखा है जनवरी को। अब इंटू 100, तो ये कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100, ये 3 बार में और ये 33.33%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 33.33। तो मुझे लगता है दोस्तों कंपैरिजन वाले क्वेश्चन क्या आपका जो है डाउट जो क्लियर हो गया होगा कि किससे हमें कंपेयर करना होता है, कैसे डिनोमिनेटर में कौन सा रहता है, क्योंकि हम लोगों ने इसके कई बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए कंपेयर करने वाले। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लोन्स सैंक्शन ड्यूरिंग द 6 मंथ। एवरेज निकालना है दोस्तों इस क्वेश्चन में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, सभी को ऐड करके फिर डिवाइड कर देते हैं जितना भी दिया रहता है। 240 प्लस 280 प्लस 320 प्लस 300 प्लस 360 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 6, तो 280, देखो ये हो गया 600 और ये हो गया 600, 600 से 1200 और ये हो गया 700। ये हो गया दोस्तों 600 नहीं, ये होगा 500, ठीक है। ये 500 और ये हो गया मैंने कौन सा ऐड किया था, नहीं ये 600 है प्लस ये हो गया आपका 600, 600 ये 1200 और ये हो गया 700, ठीक है। 1900 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना आएगा 316.6 ऐसे आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें अप्रॉक्स में ले लेंगे 315। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ लोन सैंक्शनड इन मई इज व्हाट परसेंट मोर देन इन अप्रैल। मई में जो लोन सैंक्शन हुए हैं वो अप्रैल से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट। तो अब इसे डायरेक्ट करते हैं हम, मई में कितना है 360, अप्रैल में कितना है 300, डिवाइड किससे करना है अप्रैल इंटू 100, 60 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100। तो 20% इस सवाल का सही जवाब होगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि इस तरीके के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
अब देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोग बता देता हूँ। ड्यूरिंग विच मंथ वाज द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज ओवर द प्रीवियस मंथ रिकॉर्डेड। इस क्वेश्चन में ये है कि किस महीने में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है पिछले मंथ की कंपैरिजन में। मतलब कि जैसे जनवरी में 240 है, फिर फरवरी में 280 है, तो फरवरी में जो है जनवरी के कंपेयर में कितना परसेंट ज़्यादा था, फिर मार्च में जो है फरवरी के कंपेयर में कितना परसेंट ज़्यादा था, सेम इसी तरीके से अप्रैल में मार्च के कंपेयर में कितना परसेंट ज़्यादा। अब उनमें भी हमें निकालना है कि किसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी लेवल का कहेंगे, यानी कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपसे करवाएगा ये। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, करते हैं। मार्च और फरवरी का पहले देखते हैं हम, ठीक है। तो जनवरी और फरवरी का, जनवरी फरवरी, तो 280 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100, 40 डिवाइडेड बाई 200, सॉरी 24 से काट दो, इंटू 100, 10, और ये हो गया आपका 6, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 16.66 हुआ है इस महीने में इंक्रीज, जनवरी और फरवरी का। अब हम निकालेंगे मार्च और फरवरी का। तो मार्च और फरवरी के निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग। मार्च और फरवरी के लिए 320 माइनस 280 डिवाइडेड बाई 280 इंटू 100, 40 डिवाइडेड बाई 280 इंटू 100, डी 14.28%। अब अप्रैल और मार्च का, अप्रैल और मार्च का नहीं निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो रहने देंगे। अब हम निकाल लेंगे मई और अप्रैल का। तो मई और अप्रैल के लिए क्या करेंगे, देखो 360 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया 20%। ये देखते चलना आप लोग, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे है ये, यहाँ पे है ये, ठीक है। और जून और मई का कितना आएगा, जून मई का आएगा 400 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, ये आएगा दोस्तों 11.11%। तो देखो सबसे ज़्यादा किसमें इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे, ये हमने किसका निकाला था, मई में जो इंक्रीज हुआ है सबसे ज़्यादा पिछले मंथ के कंपेरिजन में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, मई। इस वीडियो को रोक के आप लोग अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करवाया है। तो ये दोस्तों हमारा जो है DI का 3 सेट मैंने आप लोगों के सामने करवाया। एक एक चीज मैंने आपको क्लियरली बताया कैसे DI सॉल्व करते हैं, बेसिक से बिल्कुल। आई होप कि जो बिगिनर होंगे उनको भी DI समझ में आ गया होगा, DI आखिर कैसे सॉल्व करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना, और अगर आपको कहीं भी डाउट है किसी भी चीज में तो कमेंट करके मुझसे डायरेक्ट पूछना, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा एक एक चीज की, हाँ कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। तो ठीक है, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और गुड नाइट।